देशांतर रेखाएं। तो दोस्त जो देशांतर रेखाएं हैं ये प्रत्येक डिग्री पर खींची जाती है। कितने पर दोस्त? प्रत्येक डिग्री पर। तो आप एक बात बताइए, एक जो वृत्त, एक आपके पास गोला है, एक गोला है, जैसे एक वृत्त होता है, तो उस वृत्त को अनेक बिंदुओं से, जैसे एक कोई वृत्त है और उसको इस तरह से घुमा दिया जाए पूरा, है ना, तो वो क्या बन जाएगा? एक गोला बन जाएगा। जैसे एक चूड़ी है, तो चूड़ी को आप जगह हो तो जब घुमाते हैं तो वो पूरा गोला बन जाएगा, है ना। तो दोस्त उस गोले के चारों तरफ कितनी अच्छा रेखाएं खींची जा सकती है, और कितनी देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है? तो दोस्त एक डिग्री पे एक, तो 360 डिग्री पे 360 रेखाएं खींची है। कितनी दोस्त? तो आप कहोगे कुल देशांतर रेखाएं कितनी है? कुल देशांतर रेखाएं आप कहोगे ये इनकी संख्या 360 है। कितनी दोस्त? 360 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 359 भी रह जाते हैं, उसका कारण क्या है? जो दोस्त 0 डिग्री है और 180 डिग्री, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती है। 0 डिग्री और 180 डिग्री एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इनको 2 बार गिना जाता है, लेकिन अगर रेखा देखी जाए तो दोस्त एक ही रहेगी, ठीक है। आपसे पूछा गया अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तो दोस्त 180 डिग्री जो रेखा है, 180 डिग्री रेखा को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ से कोई एक रेखा है, ठीक है, ये मान लो 180 डिग्री है। कौन सी दोस्त? 180 डिग्री की है। तो इसी रेखा को दोस्त क्या कह रहे होंगे? इस रेखा को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जान रहे हैं। दोस्त अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण हुआ है, तो उसके जब पश्चिम में चलेंगे तो एक दिन बाद का समय बताएंगे, और दोस्त जैसे ही हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब की ओर जा रहे होंगे तो एक दिन बढ़ा के समय बताएंगे। दोस्त यहाँ से एक चीज और निर्धारित की गई है कि जो पृथ्वी है, आपको पता है पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है? तो दोस्त 1 डिग्री घूमने में आप बताओ 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय? 4 मिनट का। तो दोस्त 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है? तो आप बताओगे 1 घंटे में 15 डिग्री घूम पाती है। तो पृथ्वी 1 घंटे में तो दोस्त कितनी? आपको 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है, ठीक है। 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर पृथ्वी घूम जाती है, ठीक है। तो यहीं से आपसे अगर ये पूछा जाए कि 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है, तो दोस्त आप बताओगे 4 मिनट। कितना? 4 मिनट। तभी तो 60 मिनट में 15 डिग्री, तो दोस्त 15 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 डिग्री में कितना? 15 चौक 60, मतलब 4 मिनट। 4 मिनट प्रति डिग्री घूम रही है कौन? पृथ्वी। इसी तरह से जब दोस्त 24 घंटे होंगे तो 24 घंटे में कितना घूम जाएगी? आप कहोगे 360 डिग्री घूम जाएगी। समझो ना, 1 का 24 गुना 24, तो 15 का 24 गुना करोगे तो 360 डिग्री घूम रही होगी, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद दोस्त जो यह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, यह किसी देश से होकर नहीं गुजरती। यह जब इसे गुजारा गया तो इसे पर्वत पहाड़ है और जो समुद्री तट है या समुद्र है उनसे होकर गुजारा गया दोस्त। तो इसलिए जब भी इसके पश्चिम में जाएंगे तो एक दिन बढ़ता है, पूरब में जाएंगे तो एक दिन घटता है, ठीक है। तो यहाँ तो हो गया 180 डिग्री। इसके बाद यहीं पे समझेंगे या शायद अगला प्रश्न हो। हाँ दोस्त, यही समझना है थोड़ा सा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा हो गया, अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा, मानक समय रेखा। कौन सी दोस्त? अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। दोस्त अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहाँ? तो ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर। तो 0 डिग्री देशांतर को हम लोग क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं। ये दोस्त लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। कहां से? लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्त, लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है और 0 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं। और दोस्त मानक समय रेखा क्या है? प्रत्येक देश की अपनी अपनी मानक समय रेखाएं होती हैं। क्या होती है दोस्त? प्रत्येक देश की अपनी अपनी मानक समय रेखाएं होती हैं जो वहां के स्थानीय समय को बताती हैं, वहां के स्थानीय समय को बताती हैं दोस्त। तो अगर भारत की मानक समय पूछा जाए आपसे कि भारत की मानक समय रेखा कहां से गुजरती है, तो दोस्त भारत की मानक समय रेखा
स्टैंडर्ड टाइमलाइन। तो दोस्त भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, कौन सी दोस्त, पूर्वी देशांतर से गुजरती है। दोस्त ये जो पूर्वी देशांतर ये पड़ता कहाँ पे है, आप बताएंगे। ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद, इलाहाबाद के पास नैनी से, कहां से दोस्त, नैनी मिर्जापुर से होकर गुजरती है ना। दोस्त पहला प्रश्न आप मेरा ये है कि आप ये बताओ, ये 0 डिग्री से कितने हैं, ईस्ट में है 82.5 डिग्री। तो आप ये बताइए जो भारत का मानक समय है ये ग्रीनविच से आगे होगा या पीछे होगा। क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया, जब भी कोई जहाज पूरब की ओर चलेगा तो इसको एक दिन पहले लिखा जाएगा, और जब भी पश्चिम की ओर जाएगा तो दोस्त एक दिन बाद लिखा जाएगा। तो इसी तरह से जो 0 डिग्री से जब हम लोग पूरब की ओर चल रहे हैं तो हमारा समय कैसे होगा, आगे होगा। तो दोस्त अगर 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं, तो 82.5 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा। तो आप कहोगे 82.5 और इसमें 4 का गुणा कर दो, तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 अट्ठे 32 और 33, 330 मिनट लग रहे होंगे दोस्त, 330 मिनट। अच्छा 330 मिनट में कितने घंटे हो गए, तो आप 60 से भाग दे लोगे, किससे दोस्त, 60 से। तो 6 पंजे 30, 5 घंटा 30 मिनट का समय लग रहा है। तो यही तो लिखा होता है दोस्त, क्या लिखा होता है, जो भारत का मानक समय रेखा है ग्रीनविच से +5:30, 5:30, ये कैसा दोस्त, +5:30 क्या बताता है, प्लस बताता आगे कितना, 5.5 घंटे। तो दोस्त भारत का जो समय है ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, कितना दोस्त आगे, 5.5 घंटा आगे है। अगर हम आपसे ये पूछा कि 82.5 डिग्री ईस्ट की जगह हम वेस्ट कर दें, तो दोस्त क्या हो जाएगा कि ग्रीनविच से 5.5 घंटा पीछे हो रहा होगा। ठीक है दोस्त, तो इतनी बात समझ में आई। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में एक से अधिक मानक यामोत्तर रेखाएं हैं। तो एक से ज्यादा किसमें है, यूएसए, भारत, जापान, अफगानिस्तान। तो दोस्त